और अब बात उसकी जो 70 साल में हो न सका। भारत दुनिया में निरक्षरता के मामले में पहले नंबर पर है। दुनिया की सबसे ज्यादा अशिक्षित आबादी भारत में रहती है। बड़ा सवाल है कि अरबों रुपए लगाने के बाद भी देश पढ़ना लिखना तो छोड़िए, साक्षर तक क्यों नहीं हो पाया? 70 साल में यह क्यों नहीं हो सका? जनमन विशेष। लाल किले पर हम हर साल गर्व से तिरंगा फहराते हैं। देश नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेता है। लेकिन इसी लाल किले से महज 44 किलोमीटर दूर एक ऐसी बीमारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसका इलाज देश के हुक्मरान 70 साल में नहीं खोज पाए। ये है दिल्ली से सटे गाजियाबाद का नहाल गांव। यूपी के करीब 1 लाख गांवों में से ये भी एक है। आबादी करीब 50,000। इन 50,000 में बच्चों नवयुवकों की संख्या 20,000 के आसपास है। पर इन 20,000 में से मुश्किल से 2,000 बच्चों का वास्ता स्कूल से पड़ा है। बाकियों का दिन इसी तरह या तो बकरी चराने में बीतता है या लूडो खेलने में। गाजियाबाद के नहाल गांव में बहुत गरीबी है और गरीबी के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते वो लूडो खेलते हैं, वो तमाम और ऐसे काम करते हैं जो शायद दिन भर उन्हें नहीं भी करने चाहिए। ये दिन भर तो मजदूरी पे चले जाओ, ठा ले रहे हैं, तब ना यहाँ खेल रहे हैं, यहाँ प्यार कर लें भैंसों का। मैं नहीं पढ़ा जी, बिल्कुल भी। मैं नहीं पढ़ पाया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। बकरी चराने वालों में ही हमें मिले अमजद और समीर। दोनों 7वीं क्लास में पढ़ते हैं और बकरी चराने के साथ होमवर्क निपटाने में लगे हैं। जी हम बकरी चुराने आए थे। आप बकरी चराने आए थे? जी। अच्छा, तो आप अपनी किताब कॉपी साथ लाए थे? जी। अच्छा, तो बकरियां कहाँ हैं आपकी? जी ये चोरी है। 2-1 घंटे पढ़े हैं जी। रात के टाइम लाइट नहीं आती, ज़्यादा दिन में पढ़ रहे हैं, बकरी चुका रहे हैं, इसलिए यहाँ ही पढ़ कर रहे हैं। गांव के घरों का हाल जाना तो और चौंक गए। 300 रुपए मजदूरी पाने वाले खुर्शीद के 8 बच्चे हैं, लेकिन एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। जी मेरी घरवाली बीमार हो गई थी। मुझ पे इतने पैसे ना थे जो मैं बच्चों को पढ़ा लिखा लेता। मैं मजदूरी करता हूँ 350 रुपये की, 300 रुपये की मट्टी खोदने जाता हूँ। 2011 की जनगणना के मुताबिक 5 से 17 साल की उम्र के 8 करोड़ 40 लाख बच्चे और किशोर स्कूल जाते ही नहीं। इसी तरह प्राथमिक स्तर पर 100 में से 6 से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। बच्चे स्कूल में आते हैं, स्कूल में बैठते हैं, लेकिन कुछ सीख नहीं पाते हैं क्योंकि सिखाते नहीं है। कुछ बच्चे तो अपने आप भी पढ़ लेते हैं, घर पे भी व्यवस्था होता है। जिस बच्चों को ये सभी सुविधा नहीं है वो 2 साल 3 साल के बाद क्या करेंगे? वो तो उठ के बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। हम कहेंगे ये तो फेल हो गया, 2 बार फेल हो जाते हैं, बाद में तो स्कूल छोड़ देते हैं। बेरोजगारी और गरीबी कैसे साक्षरता में रुकावट पैदा करती है, इसकी गवाही देता है अब्दुल्ला। नहाल गांव का पढ़ा लिखा युवक अब्दुल्ला, जिसने 12वीं की, ITI से डिप्लोमा किया, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी किए, पर नौकरी में पैसे इतने कम मिले कि उसने पिता का हाथ बटाना ही ठीक समझा। अब गांव वाले कहते हैं अपने बच्चों को अब्दुल्ला क्यों बनाना। अब्दुल्ला की इन डिग्रियों को देखकर जाहिर है कि गाजियाबाद के एक बेहद पिछड़े गांव नहाल में रहने वाले अब्दुल्ला ने कितनी मेहनत से इन डिग्रियों को हासिल किया होगा। लेकिन उसके बावजूद अब्दुल्ला खेती करते हैं। आप किसी से मैं कहता हूँ भाई पढ़ो, अच्छी है, सीख जाओगे कुछ, तो वो मजाक उड़ाते कि तूने पढ़ के क्या कर लिया, तू भी यहाँ पे फिर रहा है, ऐसी खेती कर रहा है। ऐसी कुछ वजह हैं जिसकी वजह से देश में साक्षरता पर जोर होने के बावजूद आजादी के 70 साल बाद भी हमारी साक्षरता दर सिर्फ 74% हो पाई है। यानी देश की 26% आबादी अब भी अशिक्षित है। देहात में तो 1/3 आबादी लिख और पढ़ नहीं सकती। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि साक्षर कौन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार भारत में वो व्यक्ति साक्षर हैं जो अपना नाम लिख लेता है, पढ़ लेता है। वो भी साक्षर माने जाते हैं जो अपने हस्ताक्षर कर लेते हैं या पैसों का हिसाब किताब करना जानते और समझते हैं। भारत के आंकड़े की दुनिया से तुलना करेंगे तो सच्चाई समझ आएगी। विश्व की साक्षरता दर 84% है, जबकि भारत की सिर्फ 74%। यूनेस्को के आंकड़े कहते हैं कि दुनिया में 37% निरक्षर भारत में ही रहते हैं। हमारी सरकार ऐसे शिक्षा से वंचित बच्चों को अधिक से अधिक उन तक कैसे एजुकेशन की पहुंच बनाया जाए, इसके लिए नए नए कार्यक्रम अपना रही है।
इसमें हम अपील भी करना चाहेंगे कि सामाजिक संस्थाओं को भी सरकार के इस कदमों के साथ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा निरक्षर हैं। देश में पुरुष साक्षरता की दर 82% है, जबकि स्त्री साक्षरता की दर 65%। निरक्षरता देश के लिए नुकसानदायक है। वर्ल्ड लिटरेसी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था पर निरक्षरता की वजह से हर साल 3.43 लाख करोड़ रुपए की मार पड़ती है। वहीं व्यक्तिगत स्तर पर निरक्षर लोगों को रोजगार मिलने की संभावना आधी हो जाती है। निरक्षर मजदूर साक्षर मजदूर के मुकाबले 30 से 40% कम कमाई करता है। आजादी के वक्त हमारी साक्षरता दर 12% थी, जो बढ़कर 74% हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आजादी के 70 साल में भी देश की संपूर्ण आबादी को हम पढ़ना लिखना क्यों नहीं सिखा पाए। गाजियाबाद से रविकांत की रिपोर्ट। जनमन में आज इतना ही। आज की कौन सी रिपोर्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, जरूर ट्वीट कीजिए। मेरा हैंडल है @dibanj DIBANG। कल रात 9 से 10 मेरे साथ जरूर देखिए जनमन। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।